तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई के पीएसयू फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड से जुड़ी हर जानकारी को मैं आपके साथ एक एक पॉइंट को रखने वाला हूं। हर चीज को मैं बारीकी से समझाऊंगा और इस फंड ने पिछले 5 साल, 3 साल और 1 साल में क्या रिटर्निंग बनाया है और इस फंड के साथ अभी क्या हो रहा है, मार्केट की क्या परिस्थिति है, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए, एक नई जानकारी भी इसमें अप टू डेट है जो आपको देने वाला हूं। तो काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई चीज़ मिस्टेक नहीं हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। तो आज बात कर रहे हैं एसबीआई पीएसयू फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यह म्यूचुअल फंड जो है, पीएसयू मतलब होता है एनर्जी सेक्टर का म्यूचुअल फंड है यह। वहीं इसका फंड एज की बात की जानी, यह म्यूचुअल फंड एज जो है 15 साल हो गया, यानी इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च हुए 15 साल हो गया। वहीं इसके एनएवी प्राइस की बात किया जाए तो जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय इसके एक यूनिट की कीमत यानी इसका एनएवी प्राइस जो है 39 रुपया 75 पैसा है। वहीं रेटिंग की बात किया जाए तो इन्वेस्टर के तरफ से इसे रेटिंग नहीं मिला है क्योंकि यह इसका रेटिंग जो है अभी एनए है, खाली है। अब आपके मन में ये भी होगा कि इतना पुराना फंड है तो रेटिंग क्यों नहीं मिला। तो देखिए इसके पीछे क्या रीज़न है कि यह एक सेक्टोरियल फंड है और सेक्टोरियल फंड पर काफ़ी कम लोगों का भरोसा रहता है। ऐसे लॉन्ग टर्म में पैसा बना कर देता है और दिया भी है। एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस में सबसे हाई रिटर्न देने वाला प्लान है यह, तो दिया है, लेकिन सेक्टोरियल होने के वजह से लोगों का भरोसा थोड़ा सा इस पर कम है। आगे जैसा रहेगा उस आधार पर इसको रेटिंग जो है मिल जाएगा। फंड साइज की बात करें तो फंड साइज क्या होता है, तो लोगों के द्वारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है, चाहे वह एनएफओ में किया गया हो, एसआईपी चल रहा हो या लमसम इन्वेस्टमेंट किया गया हो, टोटल इन्वेस्टमेंट जो होता है वही होता है फंड साइज। तो इसका फंड साइज है 5,891 करोड़। अभी यदि वर्तमान में कोई इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहे तो मिनिमम एसआईपी 500 रुपये हर महीने एसआईपी कर सकता है। और लमसम की बात करूं यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट की तो मिनिमम लमसम यहां पर 5,000 रुपये कर सकता है, मैक्सिमम जो चाहे कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसके होल्डिंग का। होल्डिंग क्या होता है, तो लोगों ने जो 5,891 करोड़ रुपया इस फंड में लगाया है उस पैसे को इस म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर है जहां पर लगाए होंगे वही होता है होल्डिंग। तो देखिए इसका यदि होल्डिंग देखा जाए तो होल्डिंग इक्विटी सेक्टर का है और इक्विटी सेक्टर के एनर्जी सेक्टर का यह फंड है। पीएसयू का मतलब पहले ही हम बता चुके हैं, एनर्जी सेक्टर का फंड है। एनर्जी सेक्टर के टोटल 21 कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। अब होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो होल्डिंग एनालिसिस होता है कि कितना परसेंट किस क्षेत्र में है। तो देखिए होल्डिंग एनालिसिस को यदि देखा जाए तो इक्विटी में 95.13% का इन्वेस्टमेंट है, यानी जिस सेक्टर का यह फंड है वहाँ 95.13% का इन्वेस्टमेंट है। डेप्ट की बात करें तो 0.08% इसका डेप्ट में इन्वेस्टमेंट है। डेप्ट क्या होता है, तो ट्रेजरी बॉन्ड गोल्ड, इसको काफ़ी सेफ माना जाता है, तो वहाँ भी जो है 0.08% का इन्वेस्टमेंट है। इस फंड में कैश भी रखा गया है जो 4.79% है। अब कैश क्यों रखा गया है, तो कैश इसलिए रखा जाता है कि बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यदि मिले, अच्छा मौका मिले, अच्छी कंपनी हो जहाँ पर इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए तो अच्छा खासा रिटर्निंग मिले, ताकि इस म्यूचुअल फंड का ग्रोथ भी बना रहे और यहाँ पर जो पैसे लगाए हैं उनको अच्छा खासा रिटर्निंग मिल जाए। दूसरा कैश इसलिए भी रखा जाता है कि यदि इस एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस में कोई मैनेजमेंट समस्या आती है तो फिर इस कैश से उसको मैनेज किया जाता है। अब बता दूं कि यदि इस म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्ट कर रहा हो या करना चाहता हो तो फिर उसके कुछ चार्ज भी देने पड़ेंगे। तो देखिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज जो होता है वह एक्सपेंस रेशियो होता है, जो है 0.85% इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो। एग्जिट लोड की बात करें तो 0.50% विद इन 30 डे, यानी इस म्यूचुअल फंड में यदि आप पैसे लगा रहे हैं और 30 दिन से पहले निकल जाएंगे तो आपको 0.50% एग्जिट लोड देना पड़ जाएगा। वहीं स्टैंप ड्यूटी की बात करें तो 0.005% है जो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है। अब बात करेंगे टैक्स का, तो 1 ईयर बिफोर 20%, आफ्टर 1 ईयर 12.5%। यानी इस म्यूचुअल फंड में यदि कोई पैसे लगा रहा है और यदि वह 1 साल के अंदर निकल गया तो शॉर्ट टर्म गेन के तहत उसको 20% टैक्स देने पड़ेंगे, और यदि वह 1 साल के बाद निकला तो लॉन्ग टर्म गेन के तहत उसको मात्र 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स कैसे लगता है, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर टैक्स नहीं लगता है, आप जो प्रॉफिट कमा कर निकलेंगे उसी पर टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब बता दें
कि इस म्यूचुअल फंड से जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी, तो देखिए इंपॉर्टेंट जानकारी इस म्यूचुअल फंड से नहीं बल्कि पूरे मार्केट की परिस्थिति जो रही है कुछ समयों से, काफ़ी लोग जो है पिछले 1 साल पहले इन्वेस्ट किए होंगे तो उनका पोर्टफोलियो लाल होगा, क्योंकि उसके बाद लगातार मार्केट में गिरावट रहा है और हर फंड गिरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई फंड बचा है, सभी फंड में गिरावट है। यदि आप नए इन्वेस्टर हैं तो आपका पोर्टफोलियो लाल होगा, लेकिन जो पुराने हैं उनका नहीं होगा। भारत यूक्रेन युद्ध में जो है काफ़ी गिरावट मार्केट में आई थी, तो इस वजह से भी आपका पोर्टफोलियो लाल होगा। तो मैं कहता हूं कि किसी भी म्यूचुअल फंड में यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो गिरावट से नहीं डरिए, बल्कि गिरावट में और इन्वेस्ट कीजिए, तब जाके आपको काफ़ी बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब बात करेंगे कि इस म्यूचुअल फंड का रिटर्निंग क्या है। तो पिछले 5 सालों में इस फंड ने जो है 27% का जबरदस्त रिटर्निंग बनाकर दिया है। वहीं इस फंड के 3 साल का रिटर्निंग देखूं तो 3 सालों में यह 31.56% का जबरदस्त रिटर्निंग बनाकर दिया है। और इसका यदि पिछले 1 साल का रिटर्निंग देखूं तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी इस फंड ने 20.65% का जबरदस्त रिटर्निंग बनाकर दिया है। तो ओवरऑल इस फंड से जुड़ी मैं सारी जानकारी आपको देने का कोशिश किया हूं। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। कमेंट करके कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह के म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।